नमस्कार। आज हम जिन दस्तावेजों को देख रहे हैं वो हमें नवरात्रि की एक खास देवी स्कंद माता उनकी दुनिया में ले जाते हैं। जी। और इन स्रोतों में न उनके कई अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। हाँ, और एक बात जो बार बार दिखती है वो है एक माँ की कोमलता और साथ ही शेर पे सवार एक प्रचंड शक्ति। ये संगम बड़ा अनोखा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से स्कंद माता का जो स्वरूप है, उनकी कहानी क्या है और उनका आध्यात्मिक महत्व, उसे समझें। हाँ, उसकी मुख्य बातें निकालें। तो ये कोमलता और शक्ति का संतुलन ये बनता कैसे है? चलिए इसी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये स्कंद माता हैं कौन? देखिए, ये दुर्गा का 5वां स्वरूप है। नवरात्रि के 5वें दिन पंचमी को इनकी पूजा होती है। अच्छा। और इन्हें मुख्य रूप से मातृत्व, दया और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। और इनका नाम स्कंद माता, ये तो बड़ा सीधा सा लगता है। हाँ, स्कंद की माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का ही एक नाम है। देवताओं के सेनापति, युद्ध के देवता। जी। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि स्कंद माता असल में देवी पार्वती ही है। अच्छा। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि एक राक्षस था, तारकासुर। उसको वरदान था कि भाई उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। तो देवताओं ने प्रार्थना की। फिर शिव और पार्वती की मिलीजुली ऊर्जा से भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद उनका जन्म हुआ। और उन्होंने तारकासुर का वध किया। जी हाँ, और चूंकि देवी पार्वती ने स्कंद को अपनी गोद में धारण किया, इसीलिए वो स्कंद माता कहलाई। तो ये एक तरह से मातृत्व की वो शक्ति है जिसने देवताओं को भी संकट से उबारा। वाह, ये कहानी तो नाम को बिल्कुल सार्थक करती है। अब जरा उनके स्वरूप पर आते हैं। स्रोतों में उनका चित्रण कैसा है? हाँ, तो सामान्यतः उनकी 4 भुजाएं बताई गई हैं और 3 नेत्र। 3 नेत्र, शिव की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। और उनका वाहन एक शक्तिशाली शेर है। शेर, शक्ति का प्रतीक। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कमल पर भी बैठती हैं। का प्रतीक है। सही। और उनकी 4 भुजाएं, उनमें क्या है? तो 2 हाथों में तो वो कमल के फूल धारण करती हैं। अच्छा। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को गोद में सहारा देती हैं और जो चौथा हाथ है वो आशीर्वाद मुद्रा में होता है, अभय मुद्रा। अभय मुद्रा यानी डरो मत, भक्तों को आश्वासन। हाँ बिल्कुल, मैं हूं ना वाला भाव। उनका रंग गौर या श्वेत बताया गया है और चेहरे पर एक बहुत शांत ममतामयी मुस्कान रहती है। तो इस स्वरूप में कितने गहरे प्रतीक छिपे हैं? बहुत गहरे। शेर उनकी शक्ति है, तो कमल पवित्रता और ज्ञान, गोद में बालक उनका वात्सल्य और रक्षा करने का स्वभाव दिखाता है, और अभय मुद्रा तो है ही, भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन। यहाँ देखिए, विरोधाभास नहीं है। हाँ, संतुलन है। बिल्कुल, शक्ति और करुणा का अद्भुत संतुलन। कमाल है। और एक और खास बात पता चली श्रोतों से कि स्कंद माता की पूजा से ना दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ कैसे? ऐसे कि जब भक्त माँ की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में जो बालक स्कंद बैठे हैं उनकी पूजा अपने आप हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। मतलब एक पूजा में दोहरा आशीर्वाद, माँ का भी पुत्र का भी। सही। और अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो उनका संबंध विशुद्ध चक्र से बताया गया है। विशुद्ध चक्र, ये गले वाला चक्र? जी हाँ, कंठ चक्र। ये हमारी वाणी, हमारी अभिव्यक्ति, हमारे विचारों की शुद्धता, इन सब का केंद्र है। कहते हैं सच बोलने की, साफ बोलने की शक्ति यहीं से आती है। अच्छा, तो मातृत्व का संबंध अभिव्यक्ति से भी है? हाँ, कह सकते हैं। पोषण और संवाद तो माँ के स्वभाव का हिस्सा है ना, शायद इसीलिए ये जुड़ाव है। और इतना ही नहीं, उन्हें 6 ज्ञान प्रणालियों का स्रोत भी माना गया है। 6 ज्ञान प्रणालियां? मतलब जैसे न्याय, वैशेषिक? हाँ, बिल्कुल। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, भारत के जो 6 प्रमुख दर्शन हैं, ऐसा मानते हैं कि ज्ञान की ये सारी धाराएं उन्हीं की ऊर्जा से निकली हैं। अरे वाह, तो मतलब उनकी पूजा एक तरह से ज्ञान के स्रोत की ही पूजा हो गई। जी बिल्कुल। तो फिर भक्तों को उनकी पूजा से मिलता क्या क्या? स्रोत बताते हैं मोक्ष, शक्ति, धन दौलत, ज्ञान, इच्छा पूर्ति। हाँ, ये सब तो है ही, पर साथ में और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मन की शांति और संतोष। और ये फायदे सिर्फ आप कहिए आध्यात्मिक या भौतिक नहीं है। स्रोत हमें एक व्यावहारिक सबक भी याद दिलाते हैं, देखभाल और करुणा का। अच्छा, वो कैसे? भाई, जैसे माँ अपने बालक का पोषण करती है, वैसे हमें भी अपने आसपास के लोगों का,
समाज का पोषण और समर्थन करना चाहिए। ये शक्ति का वो रूप है जो करुणा से भरा है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, हमने उनके स्वरूप महत्व की बात की, पर भक्त उनसे जुड़ते कैसे हैं? मतलब पूजा विधि में कुछ खास मंत्र वगैरह? हाँ, मंत्रों का जिक्र आता है। जैसे एक बीज मंत्र है, ओम देवी स्कंदमाताये नमः। जी। या फिर एक स्तुति भी है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। इस तरह की स्तुतियां हैं, भक्त इनका जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से देवी से जुड़ने का, संवाद करने का माध्यम है, उनकी कृपा पाने का, और शायद वो जो विशुद्ध चक्र की हमने बात की थी उसे जागृत करने का भी एक तरीका हो सकता है। समझा। तो आज हमने स्कंद माता के बारे में काफी कुछ जाना, उनके नाम के पीछे की कहानी, उनका वो अनोखा स्वरूप जिसमें माँ का प्यार भी है और शेर की शक्ति भी। हाँ, और उनकी पूजा का गहरा आध्यात्मिक मतलब, ज्ञान और अभिव्यक्ति से उनका जुड़ाव। बिल्कुल। और सोचते हुए वो बात फिर से मन में आती है कि एक ही देवी रूप में मातृत्व की इतनी गहरी करुणा और दूसरी तरफ सिंह पर सवार वो प्रचंड शक्ति, ये दोनों एक साथ कैसे? हाँ, ये सवाल तो है। और ये हमें शायद ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अपनी असल जिंदगी में भी सच्ची सफलता या संतुलन पाने के लिए हमें अपनी करुणा और अपनी शक्ति दोनों को साधना और संतुलित करना पड़ता है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।